फॉर्म भरी किया हमने। देखो, ये जो मतदाता हैं इनसे संबंधित 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों में कोई भी ये मतदाता का रिकॉर्ड नहीं है। तो बगल में दिया है खोजें, खोजें में चलेंगे। साथियों, यदि आप उत्तराखंड एसआईआर के अंतर्गत बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसी समस्या आई है कि मतदाता का नाम वास्तव में 2003 की लिस्ट में है, लेकिन बीएलओ ऐप में नहीं आ रहा है, वहाँ कुछ और ही आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हमारे पास एक ये मतदाता का एसआईआर फॉर्म है। इनका स्वयं का डिटेल 2003 की लिस्ट में है, लेकिन जब बीएलओ ऐप में इसको चेक कर रहे हैं तो वहाँ कुछ और ही आ रहा है, इनका डिटेल नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इनका एसआईआर फॉर्म कैसे कंप्लीट किया जाएगा। चलते हैं एक बार बीएलओ ऐप की तरफ। बीएलओ ऐप का होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। चलते हैं एसआईआर के अंदर, भाषा सेलेक्ट करते हैं। अब गणना प्रपत्र भरें। यहाँ आप क्रमांक टाइप करके सर्च कर सकते हो, या ऊपर नीचे करके ढूंढ सकते हो, या क्यूआर कोड स्कैन करके। हमें क्यूआर कोड से स्कैन करना ठीक लगता है, हम क्यूआर कोड स्कैन करें। क्यूआर कोड स्कैन किया, ये मतदाता का फॉर्म खुल के आ गया। फॉर्म भरें। अब देखो जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो देखते हैं। फॉर्म भरे किया हमने। देखो, ये जो मतदाता हैं इनसे संबंधित 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों में कोई भी ये मतदाता का रिकॉर्ड नहीं है। तो बगल में दिया है खोजें, खोजें में चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। मतदाता स्वयं 2003 की लिस्ट में है, तो पहला, उनके कोई रिलेटिव हैं, तो दूसरा, 25-26 में रिलेटिव हैं, तीसरा, और कोई नहीं है, तो चौथा ऑप्शन। अब मतदाता स्वयं है 2003 की लिस्ट में, तो हम पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं। अब यहाँ 2 तरीके हैं सर्च करने के, क्रम संख्या भाग संख्या द्वारा या परिवार स्थान द्वारा। तो स्थान परिवार से हम नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें हमें बाद में रिलेटिव का नाम डालना पड़ेगा, नाम डालने में एरर हो सकती है। तो हम क्रम संख्या से ढूंढते हैं। सबसे पहले हमने राज्य सेलेक्ट किया, उसके बाद जिला सेलेक्ट किया, जिला के बाद विधानसभा सेलेक्ट की, भाग सेलेक्ट किया। ये सब चीज़ें हम 2003 की लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब इनका अंतिम एसआईआर में क्रमांक, ये अंतिम एसआईआर मतलब उत्तराखंड में 2003, इसको हम कर देंगे खोज विवरण। अब कीपैड नीचे करेंगे, देखो ये डिटेल आ गया। ये डिटेल इन मतदाता का वास्तविक डिटेल निकल के आया। अब हम करेंगे सत्यापित करें और आगे बढ़ें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन मतदाता की जो मैपिंग की गई है उसमें कहीं ना कहीं एरर निकली, और हम अब इसको दोबारा से नए सिरे से मैप कर दे रहे हैं। यहाँ नहीं कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं आ रही है तो आप डाल दीजिएगा, यहाँ ऑलरेडी लिखी आ रही है। आधार संख्या वैकल्पिक है, लेकिन हम डाल देते हैं। आधार संख्या के बाद में फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद पिता या अभिभावक का एपिक नंबर ज्ञात नहीं है, छोड़ दो। पिता अभिभावक का नाम रेड स्टार है, लिखना जरूरी है, इसको टाइप कर देते हैं। आगे
माता जी का एपिक नंबर ज्ञात है लिख दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। लेकिन माता जी का नाम लिखना जरूरी है, रेड स्टार लगा है, माता जी का नाम लिख देते हैं। माता जी के नाम के बाद पति पत्नी का एपिक नंबर ज्ञात है लिख दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। उसके बाद पति पत्नी का नाम यहाँ ऑलरेडी भरा है, ठीक है, नहीं भरा है आप भर दो। हमारे केस में यहाँ इंग्लिश में भरा आ रहा है और हम पूरा फॉर्म हिंदी में भर रहे हैं, तो एक रूपता के कारण हम इसको हटा के हिंदी कर देंगे। इंग्लिश रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रूपता बनी रहेगी, इसलिए इसको उसी भाषा में कर देंगे जिस भाषा में हम फॉर्म भर रहे हैं। हमारा फॉर्म पूरा भर गया, अब रहा स्कैन करके अपलोड करना। देखो इसमें 2 पेज हैं, पृष्ठ 1 पृष्ठ 2। पहला करना कंपलसरी है, दूसरा जरूरी नहीं है। फोटो खींचें। अब हम इसमें सही से फोटो खींच लेंगे, मतदाता का फॉर्म का ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा ठीक से आ जाए। पूरा फॉर्म सही से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म सही से आया, हमने सही क्लिक कर दिया। अभी हमें प्रीव्यू दिखा रहे हैं। कुछ दिक्कत आ रही है तो इसको क्रॉस के हटा दो, दोबारा खींच लो। हमारा सही है, हमने सही कर दिया। सही होने के बाद अब ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होके ये फोटो यहाँ आया। अगर आपको अभी भी गलत लग रहा है, इस रेड क्रॉस से हटा दो और दोबारा खींच लो। लेकिन हमारे केस में सही है, हम रहने देते हैं। अब यहाँ से मतदाता का चेहरे का फोटो खींचेंगे। फोटो आप बैक कैमरे से लीजिए, अच्छी क्वालिटी का आएगा। अब मतदाता के फोटो में जो चेहरा है उसको इस बॉक्स के अंदर पैक करना है। बस फोटो अपने आप खिंच जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमने ये उठाया, मतदाता का चेहरा देखो, हम कहीं कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस बॉक्स में सेट करेंगे इसे। देखो नीचे फोटो अपने आप खिंच गया। अब ये फोटो अपलोड हो रहा है। ये आ गया मतदाता का फोटो। बस सारा काम हमारा हो गया। अब जमा करें। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, हमने कर दिया ठीक है, और हमें इन्होंने फिर वहीं पेज पे पहुंचा दिया। तो अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप रीमैपिंग कर दीजिएगा अपने हिसाब से, जो डिटेल आपके पास है। बाकी अगर कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।